नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा हमेशा सच के साथ। आज भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने भीम स्टेडियम खेल परिसर में प्रदेश स्तरीय 58वीं 3 दिवसीय स्कूली प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। उन्होंने कहा कि जीवन का पहला काया है स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। शिक्षा और खेल जीवन में बहुत जरूरी हैं। खेलों से हम स्वस्थ रह सकते हैं। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कारगर नीति लागू कर रही है। परिणाम स्वरूप हरियाणा प्रदेश व भारत देश के खिलाड़ी ओलंपिक जैसी विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में देश व प्रदेश का नाम विश्व में रोशन कर रहे हैं। उन्होंने युवा खिलाड़ियों से खानपान पर विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया और कहा कि वे अपने माता पिता को खेतों में यूरिया या डीएपी की बजाय गोबर की खाद का प्रयोग कर प्राकृतिक खेती करने को कहें। के साथ अतिथि देवो भव की श्रृंखला में तिलक, बैच, उसके और कैप खेल परिसर उनके स्वागत में बिल्कुल तैयार है। घर आए मेहमान हमारे राकेश जी की पंक्तियां, अहो भाग्य हमारे, जोरदार तालियों से स्वागत। सभी हमारे भी भारतीय परंपरा रही है कि हमारी दहलीज पर मेहमान आते हैं तो सचमुच सकारात्मकता के साथ माननीय सांसद चौधरी धर्मबीर जी, डिप्टी कमिश्नर साहिल गुप्ता जी, जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी, सभी प्राचार्यगण हमारे बीच, जितने भी बच्चे खड़े एक बार जोरदार तालियां आनी चाहिए। हमारे अतिथिगण का स्वागत भारतीय परंपराओं के अनुसार विधिवत तरीके से चल रहा है। आप सभी इसमें भागीदार हैं। आप सभी का पूर्ण सहयोग है इस परंपरा को निभाते हुए। उच्चारण के साथ मां सरस्वती के समक्ष मंत्र उच्चारण के लिए प्राचार्य पवन कुमार जी में कहा गया है, अपूर्व कोपि कोशोऽयं विद्यते त भारती वैवतो वृद्धि आयाति क्षयं आयाति संचया। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। इसके बाद खेलों का तिलक, अतिथि देवो भव, पुष्प गुच्छ से स्वागत। पवन जी सलामी लेंगे सभी खिलाड़ियों से। डिप्टी कमिश्नर साहिल गुप्ता, एक बार जोरदार तालियां आनी चाहिए चारों तरफ से। हरियाणा का परचम यूं ही लहराता रहे जिस तरह से ये ध्वज लहरा रहा है। मास्टर अश्विनी जी से मेरा निवेदन, उधर से मार्च पास्ट स्टार्ट। सबसे पहले
अंबाला की टीम, मेरा निवेदन आप सभी से, तालियां पीछे से आती रहनी चाहिए। अंबाला की पूरी टीम जिसको कहा जाता है, दक्षिणा की अपनी विशेष पहचान के लिए हिलना पत्थर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद हरियाणा का औद्योगिक केंद्र, सूरजकुंड मेला जहां की अंतरराष्ट्रीय पहचान है और स्पेयर पार्ट्स के लिए यहाँ के उद्योग प्रसिद्ध। फरीदाबाद वर्खल लेक के लिए प्रसिद्ध। फतेहाबाद और तुगलक के पुस्तक फतेह खान के नाम पर आधारित नाम के कारण जाता है डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। और इसके बाद जो आ रहे हैं गुरुग्राम, गुरुग्राम सभी जानते हैं साइबर सिटी और आईटी हब के लिए प्रसिद्ध। कॉर्पोरेट ऑफिस, हाई राइजिंग बिल्डिंग्स और विशेष रूप से धार्मिक मान्यता शीतला माता मंदिर। तो मूल रूप से हिसार किला के नाम से जाना इसी तरह से और चीन से कबड्डी और कुश्ती के राष्ट्रीय स्तर तक और अपनी खास पहचान बनाई है। चीन कबड्डी और यहाँ से प्रसिद्ध रहे, ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध करना मुख्य रूप से पहचान नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत के वीर जो था राजा कान द्वारा स्थापित के बाद कुरुक्षेत्र, जहां से खेलों में उपलब्धि रही। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी कप्तान रही शाहबाद से भारत की भूमि। और डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ ऐतिहासिक रूप से कन्नौज के नाम से जाना जाता है, जो कन्नौजिया ब्राह्मणों के निवास के कारण था। बाद में से के महाराजा के बेटे के नाम से। उसके बाद नो और मेवात, सबसे पहले मेवात अब इसका बदल कर नूह नाम कर दिया गया है। बहुत राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नूह से निकले। शहर का मुख्य रूप से शहर के नाम जाता है डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। बुनकरों के शहर और कपड़ों के शहर के नाम से वाले कंबल कालीनों के लिए शहर को से कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। बुनकरों के शहर, कपड़ा शहर के नाम से रेवाड़ी हरियाणा का लोक क्षेत्र, जहां राव तुलाराम की भूमि, स्वतंत्रता सेनानी और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया रेवाड़ी से भी संबंध रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोहतक अपने एशिया के सबसे बड़े कपड़ा बाजार और 500 ज्यादा डेयरी में जाना जाता है डिस्ट्रिक्ट रोहतक। और रोहतक के बाद जो सामने से मुख्य सिरसा नदी के नाम से प्रसिद्ध। सिरसा के बाद
स्वर्ण पृष्ठ के नाम से प्रसिद्ध, जिसका अर्थ सोने का स्थान। और